शिवराज सरकार में वोटों की हेराफेरी पकड़ी गई तो अब कांग्रेस हाईकमान भी हुई एक्टिव। सिंघवी ने चुनाव आयोग से की शिकायत, डीएम पर हो सख्त एक्शन। वोटों में हुई हेराफेरी तो जीती बाजी हार सकती है कांग्रेस। वोट से हेराफेरी का मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। दिल्ली में कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा दिया है। आरोप लगाए हैं कि चुनाव में हेराफेरी शुरू हो गई है। कांग्रेस का दावा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव हार चुकी है और हारी बाजी को जीत में बदलने के लिए वोटों की हेराफेरी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ध्यान दे, बीजेपी को बेईमानी ना करने दे। जनता ने जो फैसला सुनाया वही फैसला आयोग सुनाए। जनमत को बदलने की कोशिश को कामयाब ना होने दे। दरअसल कांग्रेस की चिंता है कि जिस तरह से पूरे राज्य से खबरें आ रही हैं कि वोटों में गड़बड़ी की जा रही है, उसके बाद से ही पार्टी में बेचैनी दिख रही है। दरअसल प्रदेश में जो रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की जीत तय बताई जा रही है, लेकिन अगर वोटों में थोड़ी भी हेराफेरी हुई तो जीत हाथ से फिसल सकती है। और इसी के चलते कांग्रेस नेताओं ने स्ट्रांग रूम में घेराबंदी कर रखी है, उस पर नजरें बनाए हुए हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी बालाघाट से जिस तरह खबर आई है उसने कांग्रेस के साथ ही पूरे प्रदेश को हैरान कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं, क्या जनता ने जो वोट दिए उनकी जगह दूसरे वोटों की गिनती तो नहीं हो जाएगी? और ऐसा हुआ तो फिर ये लोकतंत्र के लिए काला दिन ही कहलाएगा। वैसे निर्वाचन आयोग सफाई दे रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से स्ट्रांग रूम खोला गया और वोट खोले गए उससे सवाल तो उठ ही रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से फिलहाल नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को निलंबित किया गया है, लेकिन कांग्रेस इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिख रही है। अब बालाघाट के ट्रेजरी ऑफिस में बने स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ का मामला दिल्ली पहुंच गया है। दरअसल बालाघाट में स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ का कथित वीडियो सामने आया। इसमें कुछ कर्मचारी पोस्टल बैलेट को इकट्ठा करते दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस ने अब इसे लेकर आर पार की लड़ाई भी शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की है। दिल्ली में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और गुरदीप सिंह सप्पल आयोग कार्यालय पहुंचे। यहां पर ज्ञापन देकर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद सिंघवी ने मीडिया के सामने कहा, बालाघाट मामले से जुड़ा वीडियो भी हमने चुनाव आयोग को दिया है। इसमें साफ दिख रहा है कि इलेक्शन ऑफिसर यानी जो रक्षक हैं वही भक्षक बन रहे हैं, पोस्टल बैलेट में टेम्परिंग कर रहे हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। हम आशा और विश्वास व्यक्त करते हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और चुनाव आचार संहिता का जो उल्लंघन हो रहा है उसमें जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। सिंघवी ने कहा कि हमने 3 मुख्य मुद्दों पर चुनाव आयोग से बातचीत की है। पहला मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गंभीर और अमर्यादित बयानों से आचार संहिता के उल्लंघन के विषय में है। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि ये बातें बेहद आपत्तिजनक हैं, आचार संहिता के विरुद्ध हैं। कानून की जमीन सबके लिए बराबर होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा तेलंगाना के चुनाव को लेकर है, जिसमें भारत राष्ट्र समिति लगातार अलग अलग तरीकों से आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। तीसरा मुद्दा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ के बारे में है। हमें आशा है कि चुनाव आयोग इन शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। दूसरी ओर भोपाल में भी कांग्रेस ने बालाघाट के कलेक्टर पर कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, पारदर्शिता और कर्तव्यनिष्ठा लोकतंत्र के बुनियादी उसूल है। कल बालाघाट में डाकपत पत्रों को जिस तरह से खोला गया वो गंभीर कदाचरण है। उसके बाद सरकारी मशीनरी और जिम्मेदार अधिकारियों ने जिस तरह से इस कृत्य को सही साबित करने की कोशिश की वो और भी अक्षम्य अपराध है। मैं चुनाव प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को याद दिलाना चाहता हूं कि इस समय वो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार से अलग एक स्वायत्त संस्था है। वे इस समय किसी भी पार्टी या मंत्री के मातहत काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए सभी अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन है कि वो किसी भी असंवैधानिक या गैर कानूनी आदेश का पालन ना करें और सिर्फ वही कार्य करें जो करना उनका प्रशासनिक दायित्व है। एक एक अधिकारी और कर्मचारी की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट जनता के पास है। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूं कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए कड़े से कड़े संघर्ष के लिए तैयार रहें। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर जनता की मुहर लग जाएगी, इसलिए वो निर्द्वंद होकर अपने कार्य में जुट जाएं। सत्यमेव जयते। फिलहाल आयोग की ओर से संकेत साफ हैं कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।